इसके पहले कई एक मीडिया हाउस में चला कि कितनी बार देहादराय से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उन्होंने किसका जवाब दिया, किसका जवाब नहीं दिया, और जिस एक्यूज्ड को विटनेस के तौर पर तो मैं गया और देहादराय गए, लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मैत्रा वहां गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। एक तो 61 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से 50 क्वेश्चन आपके ऊपर आरोप था कि आपने दर्शन हीरानंदानी के बिजनेस को मदद करने के लिए दिया। अब जो रिपोर्ट आई है और जो मैंने कल से लेकर आज तक अखबारों में पढ़ा है, टेलीविजन में देखा है कि 47 बार वो क्वेश्चन दुबई से पूछे गए, दर्शन हीरानंदानी साहब के ऑफिस से पूछे गए। तो क्या एथिक्स कमेटी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि दर्शन हीरानंदानी, और आपने कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने नहीं किया, पीए ने किया, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है। तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया, किससे आपने ड्राफ्ट कराया, फोन नंबर क्या है, कॉल डिटेल क्या है? यह आप पूछने का अधिकार नहीं है। यदि यह पूछा जाएगा तो पर्सनल हो जाएगा। एक पब्लिक सर्वेंट के नाते हुए आपका बचपन का दोस्त नहीं है दर्शन हीरानंदानी। आपको यह समझना चाहिए कि विधायक हो या सांसद हो, उसके आधार पर हुआ। और आपने यदि उसको मंगाया तो एक बॉबी ब्राउन का जो कीमत है, बेस प्राइस यदि है तो 4,000 है। यदि चार बार आपने मंगा लिया तो 16,000 रुपया तो आपने ले ही लिया। और 5,000 से ज्यादा यदि आप गिफ्ट लेते हैं पब्लिक सर्वेंट के नाते तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आपने रिपोर्ट किया, या कस्टम एक्साइज में जो है वो रिपोर्ट करते हुए आया कि हम जो है बॉबी ब्राउन इसके लिए लेके आ रहे हैं। तो और यदि आप खुद कहेंगे कि मैं एरमिस मंगा रही हूं, मैं बॉबी ब्राउन मंगा रही हूं, मैं लिपस्टिक मंगा रही हूं, यदि उस तरह के क्वेश्चन एथिक्स कमेटी करेगी तो आप कहेंगे कि द्रौपदी का चिरहरण हो गया। तीसरा सवाल जो है कि दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामा में, जो हलफनामा पब्लिकली उसने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कहा कि उसने 3 जगह इस पेपर को भेजा है, एक कमिटी ऑफ एथिक्स को दिया है, एक सीबीआई को दिया है और एक निशिकांत दुबे को दिया है। तो स्वाभाविक है कि मेरे पास है। जो उसने कहा है, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि मैंने इसके ट्रेवल एक्सपेंस दिए, मैंने इनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए, ये उन्होंने खुद कहा है। मतलब जो पत्र उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे डोमेस्टिक ट्रेवल हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेवल हो, चाहे बरलूती का सवाल हो, चाहे गुच्ची का सवाल हो, चाहे एलवी का सवाल हो, सब दिया है। तो कमेटी क्यों नहीं पूछेगी कि 25 लाख का यदि आप रोलेक्स वॉच पहन रही हैं तो पूछा जाएगा ना कि इसका बिल आपके पास है कि नहीं। यदि 2.5 लाख 3 लाख का आप गॉगल्स लगा रही हैं तो आपने खुद ही लिपस्टिक से इसको शुरू किया। आपने 14 बार विदेश की यात्रा की। ये आप ये समझिए कि डेट वाइज है। आप यूएस गई हैं, आप यूके गई हैं, आप यूएई गई हैं, आप फ्रांस गई हैं। तो जब इतनी बार आप गई हैं तो इनकम टैक्स आप कितना पे करती हैं, ये निश्चित तौर पर कमेटी पूछेगी। दूसरा, जब दर्शन हीरानंदानी ये कह रहा है कि हम इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रेवल को हम स्पॉन्सर किए हुए हैं, उसने होटल बिल भी दिया हुआ है, एक ट्रेवल का बिल भी दिया हुआ है कमेटी ऑफ एथिक्स को, तो आप ये समझिए इसके आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं कि आपने ये अपने इनकम टैक्स यदि आपका नहीं है तो आपने किस आधार पर ये दौरा किया, किस आधार पर इसका टिकट कटाया, किस आधार पर आप होटल में रही, कौन आपको गाड़ी भेजता था, वहां जो आप एक्सपेंस करते थे, आपने यहां से, नियम है कि जिस ट्रेवल कंपनी से आप गई होंगी तो वो मांगा जाएगा। इस तरह से ये 3-4 ऐसे प्रश्न थे जिसके बारे में कि पूछे गए 47 बार आप, और जितने क्वेश्चन पूछे गए 47 बार कि दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण, मजबूत, सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी को, उसके आधार पर जो है आप नाटक के तौर पर पार्लियामेंट में बोलते रहें और उनको अटैक करते रहें, जिससे कि आपको माइलेज मिलता रहे, सोशल मीडिया आपको माइलेज देते रहे। आज वो फायर ब्रांड जो आदमी है, वो चूहा जो हमारे यहाँ होता है, चूहा बनकर अपोजिशन के सारे सांसदों के साथ निकली है। और जो कुछ भी एविडेंस हमने दिए हैं, देहादराय ने दिए हैं, दर्शन हीरानंदानी ने दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया है, दुनिया की कोई ताकत
महुआ मैत्रा को नहीं बचा सकती। और सांसद होने के नाते हमारा सर जो है झुका हुआ है